अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का मेरा टॉपिक है ट्रांसजेंसिस। व्हाट इज ट्रांसजेंसिस? ट्रांसजेंसिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ नोवेल जीन्स इनटू द जीनोम ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इसके नतीजे में जो जेनेटिक मैनिपुलेटेड ऑर्गेनिजम्स बनते हैं जिन्हें हम जीएम या जेनेटिक मैनिपुलेटेड ऑर्गेनिजम्स का नाम देते हैं। व्हाट इज़ ट्रांसजेंसिस? ट्रांसजेंसिस एक प्रोसीजर है जिसमें क्या किया जाता है, एक्सोजेनिक जीन्स को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। इस जीन्स को हम ट्रांस जीन का नाम देते हैं। इसको हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एंटर कर देते हैं और ऑर्गेनिज्म जो होता है वो एक्सहिबिट करते हैं न्यू प्रॉपर्टीज़ को। न्यू ट्रांसजेनिक जो होता है वो ऑर्गेनिजम्स होता है जिसकी हमने जीनोम्स जो होती है वो चेंज कर दी होती है बाय इंट्रोडक्शन करके वन या न्यू मोर फॉरेन डीएनए सीक्वेंस को बाय द आर्टिफिशियल मीन्स के ज़रिए। ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स आर जनरेटेड इन द लेबोरेटरी फॉर द रिसर्च पर्पस। हो डज़ इट वर्क? ये काम कैसे करता है? फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमने कोई भी जीन्स ली, जीन्स जिसकी हमें ज़रूरत थी, जिसमें डिज़ायर करेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट थे, उसको हमने जीन्स को लिया, उसको हमने दूसरे ऑर्गेनिजम्स के डीएनए में एंटर करवाया, जिससे हमें जो ऑर्गेनिज्म लिखा उसकी फिनोटाइप में वो सारी प्रॉपर्टीज़ प्रेजेंट थी जो हमें चाहिए थी, जो हमारी एक्सोजीन जीन ऑफ इंटरेस्ट में प्रेजेंट थी। स्टेप्स ऑफ ट्रांसजेंसिस के 3 मेन स्टेप हैं: आइडेंटिफिकेशन, सेकंड वन आइसोलेशन, थर्ड वन ट्रांसफॉर्मेशन। फर्स्ट वन आइडेंटिफिकेशन में हम क्या करते हैं कि हम अपनी डिज़ायर ट्रेड की जीन्स जो होती है उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें कौन सी जीन्स चाहिए। सेकंड फॉर्म में आइसोलेशन में क्या करते हैं कि हम अपनी टारगेट जीन को आइसोलेटेड कर लेते हैं। थर्ड वन में क्या करते हैं, हम वेक्टर या प्लास्मिड का यूज़ करते हैं उस जीन को ट्रांसफ़र करने के लिए उस ऑर्गेनिज्म को जिसे हमने मॉडिफाइड करना है। फॉर एग्जांपल अगर हमने प्लांट्स लेने हैं तो हमने एक प्लांट्स की वैरायटी ली और हमने अपनी बेनिफिशियल जीन्स ली। उस बेनिफिशियल जीन्स को हमने वेक्टर या प्लास्मिड के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया, उसके बाद उसको हमने उस ऑर्गेनिजम्स में एंटर कर दिया। जो न्यू कल्टीवर होगा उसमें वो जो होगी वो क्वालिटी प्रेजेंट होगी जो हमें चाहिए होती है। अगर हमने ऑर्गेनिज्म फॉर एग्जांपल अगर हमने एनिमल्स में करना है तो हमने अपनी जीन ऑफ चॉइस जो होती है उसको मैनिपुलेटेड किया और उसको प्रिपेयर करते हैं लेबॉर्ट्री में। देन उसको हम जो होते हैं वो एनिमल्स का जो एग होता है उसके अंदर एंटर कर देते हैं। एंटर करने के बाद हम उसको जो है मदर को जो होती है सरोगेट मदर होती है उसके अंदर हम इसको एंटर कर देते हैं। उसके अलावा जो उसके बाद जो ऑफस्प्रिंग पैदा होता है उसमें डिज़ायर कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह जो होती हैं वो हमें मिल जाती हैं। पर्पस जो होता है इसका पर्पस यही होता है कि हमें जो ऑर्गेनिज्म मिलता है वो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म जो होता है उसमें वो सारी प्रॉपर्टीज़ और क्वालिटीज़ मौजूद होनी चाहिए। उसके अलावा हम मुख्तलिफ डिजीज़ वगैरह को जानने के बारे में हमें जो सारी इंफॉर्मेशन है वो इसके ज़रिए हमें हासिल हो सकती हैं। उसके अलावा टू गिव द ऑर्गेनिज्म डिज़ायरेबल ट्रेड्स फॉर द ह्यूमंस को जो ऑर्गेनिज्म चाहिए, जो उसको क्वालिटीज़ चाहिए उनकी वो सारी उसमें मौजूद हों। फॉर एग्जांपल हमें कोई जीन्स चाहिए तो हमें ज़्यादा मिल्क की प्रोडक्शन चाहिए तो हम उस जीन्स को जो ज़्यादा प्रोडक्शन करती है मिल्क की ऑर्गेनिज्म का एंटर कर देंगे, उससे जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे वो ज़्यादा मिल्क देने वाले होंगे। उसके बाद प्रोडक्शन जो ऑफ सुपर माउस 1980 में सुपर माइस की प्रोडक्शन की गई जिसके अंदर जो थी हमें ह्यूमन प्रोटीन जो थी वो प्रोड्यूस की गई, ब्लड क्लॉटिंग को वो ट्रीट करती थी। उसके ट्रांसजेंसिस जो होती है उसकी एप्लीकेशन फार्मिंग में भी इस्तेमाल होती है और सेकंड वन जो है वो मेडिकल में इस्तेमाल होती है। फार्मिंग में प्लांट्स वगैरह में हमें यूज़फुल जो जीन जो होती है उसको इंसर्ट कर दिया जाता है एनिमल्स या प्लांट्स में फार्मास्यूटिकल पर्पस के लिए। फॉर एग्जांपल टीपीए एक प्रोटीन है जो हमें चाहिए होती है ब्लड क्लॉटिंग को ट्रीट करने के लिए। उसके अलावा जो होती हैं को के मिल्क प्रोडक्शन जो होती है उसको इंक्रीज़ करती है, उसके लिए हमें केसिन्स की प्रोटीन भी हमें मिल जाती है। उसके अलावा जो होता है मेडिकल में मुख्तलिफ डिजीज़ वगैरह
के बारे में हमें अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होती है और हमारे न्यू टारगेट डेवलप होते हैं कि हमें किस तरह इसके ऊपर काम करना है। उसके अलावा जेनो ट्रांसप्लांटेशंस के प्रोसीजर में बहुत इस्तेमाल होती है। हमें कोई ह्यूमन जीन्स जो होती है जिसकी हमें चाहिए ज़रूरत होती है, फॉर एग्जांपल किडनी या हार्ट के लिए, उसको हम किसी एनिमल्स वगैरह में जो होते हैं वो इंसर्ट कर देते हैं और वो जीन्स जो होती है वो उसके थ्रिए हमें मिल जाती है और उसको हम अपने मेडिकल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। आजकल जो है वो किडनी और हार्ट की जो है वो पिग में बहुत ज़्यादा ये इस्तेमाल हो रही है कि वहाँ पे इस जीन्स को इनकॉर्पोरेट कर दिया जाता है और उसको जो होती है वो ह्यूमंस में यूज़ करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इस पर ये एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो एंड गिव मी अ कमेंट्स अबाउट माई प्रेजेंटेशन।